Welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yavan. Today we are going to learn class 7th civics lesson number 2 preamble of constitution. तो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट नंबर का पार्ट पहले वीडियो में देखा था. अब हमें यहाँ पर देखना है सेकंड नंबर पार्ट. तो हम यहाँ पर देखा था कि सोशल जस्टिस के प्रकार देखे थे, काइंड्स ऑफ जस्टिस. तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस ये हमने देखा था. तो अब हमें देखना है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन दिस राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो हमने देखा था कि इकोनॉमिक जस्टिस में ऐसा होता है कि सभी को अपने परिवार चलाने के लिए हर एक को उपजीविका का साधन ढूंढने का अधिकार होता है. तो थर्ड नंबर का पार्ट हमें यहाँ पर देखना है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि इस जो न्याय जो होते हैं इसका थर्ड नंबर का टाइप हमें देखना है. पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजकीय जो न्याय होता है वो किस तरह से होता है. तो वी हैव adopted universal adult franchise to enable equal participation in the running of the country. तो राज्य कारभार में यानी कि पार्टिसिपेट होने के लिए हम सभी को समान हक होते हैं और इसी वजह से प्रौढ़ मतदान पद्धति का स्वीकार हमारे देश ने किया है, यानी कि सभी को समान हक यहाँ पर होने चाहिए. इसलिए अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन्स कंप्लीटिंग 18 years ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन. जो सिटीजन यानी कि जो नागरिक 18 years ओल्ड के ओल्ड से बड़ा हो जाता है, यानी कि 18 years ओल्ड कंप्लीट हो जाने पर वह प्रौढ़ बन जाता है. तो ये जो नागरिक होता है वो हर एक नागरिक यहाँ पर वोटिंग कर सकता है, यहाँ पर चुनाव में खड़ा रह सकता है या किसी अपने पसंदीदा लोक प्रतिनिधि वहाँ से चुन सकता है. सेकंड नंबर यहाँ पर टॉपिक है, मूल्य दिया गया है लिबर्टी यानी कि स्वातंत्र्य. Liberty implies that there should be no coercive, unfair restriction upon us and that there should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capacities. तो स्वतंत्र यानी क्या, हमारे ऊपर जो जाचक और अयोग्य ऐसे जो निर्बंध न रहना, यानी कि हमारी जो क्षमताएं होती है उसका विकास करने के लिए पोषक ऐसा वातावरण वहाँ पर बनाना चाहिए, यानी कि पोषक ऐसा वातावरण वहाँ पर रहना चाहिए हमारे जो विकास करने के लिए, हमारे जो क्षमताएं होती है उसका डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए. एंड इन डेमोक्रेसी सिटीजन्स एंजॉय लेबरिंग. और जो डेमोक्रेसी होती है यानी कि लोकशाही में नागरिक जो होते हैं वो स्वतंत्र उन्हें रहता है, ये स्वतंत्र. एंड इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम्स मैच्योर ओनली इफ सिटीजन्स एंजॉय फ्रीडम. तो स्वतंत्र जो रहता है इन लोगों को, तो तभी ये जो लोकशाही होती है वो प्रगल्भ होती है. ये सभी बातों का जो वातावरण निर्मित का जो स्वतंत्र रहता है, इस वजह से हमारी जो लोकशाही होती है वो प्रगल्भ होती है. तो आगे हमें देखना है यहाँ पर फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल. तो विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्र रहना ये व्यक्ति का मूलभूत ऐसा स्वतंत्र होता है कि हर एक को अपनी दृष्टि से यहाँ पर विचार करने का, सोचने का स्वतंत्र चाहिए. एंड एवरीवन इज़ फ्री टू एक्सेस देयर ओन व्यूज़ एंड ओपिनियंस. तो हर एक किसी को अपना जो मत होता है, अपना जो निर्णय होता है, विचार होता है, व्यक्त करने का स्वतंत्र यहाँ पर दिया जाता है. एंड ए गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज enhances the spirit of cooperation and unity among us. तो हमारे जो विचार होते हैं इसके लेन देन से हम यहाँ पर अलग अलग निर्णय ले सकते हैं, या एक दूसरे के साथ अगर हम अपने जो विचार होते हैं उसके लेन देन करते हैं तो हमारे जो एकोपा होता है ये बढ़ता है. एंड उसके साथ ही हम बहुत सारे समस्याएं जो होती है, it also enables us to understand the various dimensions of any problem. बहुत सारे समस्याएं जो होती है उनका सुझाव भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत सारे समस्याएं हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. एंड द लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम. तो श्रद्धा, समझूत और जो उपासना जो होती है उसके स्वतंत्र से, जो प्रामुख्य से उसके धार्मिक जो स्वातंत्र्य व्यक्त होते हैं, रिलीजियस फ्रीडम उससे व्यक्त होते हैं. एंड एवरी इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस.
तो हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, पसंदी के जो धर्म होते हैं उसके शिकवण के अनुसार हमारी अपनी वर्तणूक करने का स्वतंत्र होता है, और उसको अच्छा लगे वो धर्म वो स्वीकार कर सकता है। एंड इट इम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो हर एक को अपने सन उत्सव, हमारे जो अलग अलग त्यौहार होते हैं वो बनाने के, ये त्यौहार मनाने का, यानी कि अपना जो श्रद्धा स्थान होता है वो, और उसकी जो उपासना की जाती है हर अलग अलग गॉड की, वो करने का स्वातंत्र्य यहाँ पर अभिप्रेत होता है। अब 3 नंबर यहाँ पर दिया है हमें इक्वेलिटी। इक्वेलिटी यानी क्या? समता। द प्रिम्बल गारंटीज द इंडियन सिटीजन्स एंड इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उद्देशिका में जो कहे गए कि भारतीय नागरिक जो होते उसका दर्जा और उन्हें जो संधि दी जाती है, जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, इसकी समता जो होती है, यानी कि सभी सिटीजन्स को समान होती है, सभी सिटीजन्स को ये जो संधि होती है वो समान होती है, ये यहाँ पर दिया गया है हमारे प्रेम्बल में, यानी कि उद्देशिका में कहा गया है। इट मीन दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा। तो इसका अर्थ ऐसा होता है कि जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि पर आधारित भेदभाव नहीं किए जाते, और जो मानुष यानी कि ह्यूमन बीइंग को, यानी कि मानव के उनका सभी का जो दर्जा होता है वो समान होता है। द गारंटी ऑफ इक्वल स्टेटस मीन्स नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन टर्म्स ऑफ हाई लो, सुपीरियर, inferior. The preamble has given great importance to equality of opportunity as well. तो यहाँ पर कोई भी उच्च नीच नहीं है, श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है, ऐसे भेद वहाँ पर नहीं किए जाते। सभी को समान दर्जा देने की हमें यहाँ पर दी गई है, और उद्देशिका में संधि की जो समानता होती है वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हमें यहाँ पर देखना है आगे, उसके बारे में जानकारी लेनी है। ऑल विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी को अपनी जो संधि जो होती है वो समान संधि यहाँ पर उपलब्ध करके वहाँ पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाता। तो डिस्कस करना है हमें, यहाँ पर चर्चा करें थोड़ी सी। Some statements regarding freedom have been given below for discussion. Express your views. तो स्वतंत्र के संबंध में कुछ विधान यहाँ पर नीचे दी गई है, उस पर आपको चर्चा करनी है। While publicly celebrating our festivals, we need to follow some rules that does not restrict our freedom. तो यहाँ पर दिया गया है कि सन उत्सव जो सार्वजनिक रीति से जो हम मनाते हैं, जो सेलिब्रेट करते हैं, उसके कुछ नियम वहाँ पर लगाए जाते हैं जिसका पालन हमें करना होता है। एंड इस वजह से आपको ऐसा लगता है क्या कि दैट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम, तो ये जो हमारे स्वातंत्र्य पर बंधन नहीं रहता, यानी कि उसके वजह से जो हमारे स्वातंत्र्य रहता है उस पर बंधन नहीं रहता, ऐसा आपको लगता है क्या? तो आपको, यानी कि आप खुद को क्या लगता है इस पर आपको विचार करना है। एंड फ्रीडम मीन्स बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, नॉट एज पर आवर व्हिम्स एंड फैंसीज। तो स्वतंत्र यानी क्या? अपने मन को जैसा लगे वैसा वर्तणूक करना, या जवाबदारी जो रहती, जिम्मेदारी जो रहती है उसके साथ वर्तणूक करना। तो स्वतंत्र का अर्थ होता है कि हमारे मन में लगे ऐसा नहीं हमें यहाँ पर वर्तणूक करना चाहिए, तो हमें जिम्मेदारी के साथ उसके स्वातंत्र्य का उपयोग करना चाहिए। नीचे आपको दिया है यहाँ पर, द प्रिम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू यूनिक आइडियल और प्रिंसिपल। इट इज़ द गोल ऑफ प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द सिटीजन एंड टू एंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो संविधान के उद्देशिका में जो अलग से जो आदर्श और जो तत्व होते हैं उसका उल्लेख किया गया है। तो आदर्श यानी क्या है? जो आदर्श और जो तत्व होते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई, जो यहाँ पर बंधुभाव की निर्मित करने का उद्दिष्ट, और जो व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है उसकी जपणूक करने की हमें यहाँ पर दी गई है। हर एक व्यक्ति के जो प्रतिष्ठा होती है उसकी जपणूक वहाँ पर की जाती है। आगे हमें देखना है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव दैट मेयरली गारंटिंग justice, freedom and equality would not lead establishing equality in Indian society। तो संविधान
जो उन्होंने बनाए, उन्हें ऐसा लगा था कि केवल न्याय यानी कि कानून और स्वातंत्र्य और समता की जो हमी होती है, ये देखकर भारतीय समाज में समता नहीं होनी होगी। इस वजह से उन्होंने नो अमाउंट ऑफ लॉज वुड हेल्प अस अचीव दिस गोल ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ लैकिंग अमॉन्ग इंडियन। तो इस वजह से उन्होंने बंधुता का भी वहाँ पर समावेश किया गया है। इस वजह से उन्होंने जो कायदे बनाए, जो कानून बनाए, उसमें बंधुता जो अगर नहीं होगी तब तक जो कानून बनाए उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा, ऐसा उन्हें लगा था। एंड हेंस द प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रिम्बल एज ए गोल। इस वजह से, इस उद्देश्य से वहाँ पर फ्रेटर्निटी का यहाँ पर यानी कि बंधुता का समावेश किया गया है। एंड फ्रेटर्निटी इम्प्लाइज अ व्यू फीलिंग टूवर्ड्स वन अनदर। इसका मतलब होता है कि हम एक दूसरे के प्रति किस तरह से सोचते हैं। एंड इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी एंड पीपल बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर्स प्रॉब्लम्स एंड नीड्स। तो जब तक हम एक दूसरे के साथ बंधु भाव से नहीं वर्तणूक करते, तब तक हमारे न्याय में यानी कि संविधान में जो न्याय बनाए गए, अलग अलग जो यहाँ पर जो अलग अलग जो तरतूद की गई है, उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। एंड उस वजह से हमें एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना रखना, बंधुभाव की यानी कि सहानुभूति की भावना रखना जरूरी होता है। फ्रेटर्निटी इज अ क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी इम्प्लाइज इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग। तो बंधुभाव और व्यक्ति प्रतिष्ठा जो होती है, इसका निकट का संबंध होता है। और व्यक्ति प्रतिष्ठा यानी क्या, हर एक व्यक्ति को मानुष कहकर, मानव कहकर उसका सम्मान करना चाहिए। एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो उस पर कोई भी जात, धर्म, वंश, लिंग और भाषा, इस पर जो ये जो सभी चीज़ें होती हैं, ये इस पर नहीं बनती। तो लोग जो होते हैं, ये जो सम्मान होता है वो इस के भेदभाव पर नहीं बनना चाहिए। एंड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट बाय अदर्स जस्ट एज वी वुड लाइक टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट बाय अदर। तो इस वजह से हमको एक दूसरे के साथ आदर से और सम्मान से वर्तणूक करनी चाहिए। एंड वी शुड ऑल्सो ट्रीट अदर्स विद द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। और इस वजह से हमें एक दूसरे के साथ वैसे ही सम्मान करेंगे, उस तरह से सम्मान लोग हमारे साथ भी करने वाले हैं। ये तो सिंपल बात होती है कि जैसे हम एक दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं। व्हेन एवरी इंडिविजुअल रिस्पेक्ट अनदर एंड ऑनर्स देयर फ्रीडम एंड राइट्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विल गेट इस्टेब्लिश्ड। तो अगर हम हर एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के साथ आदर से बातचीत करता है, तो उसका जो स्वातंत्र्य होता है या हक होता है, यह समान होता है। इस वजह से इन सच एटमॉस्फेयर फ्रेटर्निटी विल गो ऑटोमेटिकली। एंड ये जो व्यक्ति प्रतिष्ठा जो होती है वह अपने आप ही वहाँ पर बढ़ती है, उसमें बंधुता अपने आप ही बढ़ती है। द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी विल बी फैसिलिटेड। एंड न्याय और समता के आधार पर जो नए समाज की निर्मित होती है, जो नए समाज की निर्मित का जो कार्य होता है वो अधिक ही ईजी होता है। एंड द प्रिम्बल टू बी कॉन्स्टिट्यूशन इज गाइड टू अस दिस वेरी गुड। एंड इस वजह से भारत की संविधान की जो उद्देशिका होती है, इसमें हमें यहाँ पर मार्गदर्शन किया गया है। द प्रिम्बल एंड्स विथ अ मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देमसेल्फ। तो भारतीय जनता के अनुसार, भारतीय जनता ने ये जो संविधान अपने खुद को अर्पण किया है, ऐसा उल्लेख यहाँ पर उद्देशिका में लास्ट में किया गया है। ये जो संविधान जो है वो अपने खुद को यहाँ पर अर्पण किया है भारतीय जनता ने, ऐसा उल्लेख यहाँ पर लास्ट में यानी कि इस उद्देशिका में किया गया है। इस तरह से ये पूरा लेसन हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुका है।